आदत सी बन गई। अब परमात्मा ने आके याद दिलाया कि इन कष्टों का कारण क्या है, क्योंकि आप गलत स्थान पर रह रहे हो। और दूसरा कारण ये है कि आपको ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान नहीं, और जिस कारण से आप वो भक्ति प्राप्त नहीं कर सके, जिससे आपका ये कष्ट, जन्म और मृत्यु का ये दुख और इस गंदे लोक में निवास सदा के लिए समाप्त हो जाए। उस ज्ञान को स्वयं बताने के लिए परमेश्वर अपने निज धाम से आते हैं, जहां हम और आप पहले रहा करते थे। वहां सर्व सुख था, कोई दुख नहीं था, कोई मृत्यु नहीं थी, हमारा परिवार था। हम परिवार को लेकर ही डूब गए, सपरिवार यहाँ आ गए इस काल भगवान पर आसक्त होकर के। हमने सोचा वहां कुछ और अच्छी व्यवस्था होगी। अब इसने हमारी यहाँ पर कैसी झांकी काट रखी है, कैसा जुलूस निकाल रखा है। कोई गधा बना दिया, कोई कुत्ता बना दिया, कोई सूअर बना दिया। अपने ही कर्मों से कोई राजा बन जाता है, आगे साधना सत्य न मिलने से फिर गधा बन जाता है। पुण्यात्माओं, अध्यात्म ज्ञानहीनता आज तक हमें यहीं पर रोके रहने में सफल रही। अब परमात्मा ने आकर वो यथार्थ ज्ञान बताया। अब उस यथार्थ ज्ञान के अंदर मोक्ष प्राप्ति के लिए, भक्ति साधना को सफल बनाने के लिए कौन कौन से नियम हैं, वो मर्यादा बताई। कोई भी कार्य है मर्यादा के बिना नहीं होता। इस लोक में परिवार की भी एक मर्यादा होती है, विवाह शादी जिससे नाते होते हैं उनकी भी मर्यादाएं होती हैं। यहाँ कोई भी, जैसे बिजली है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी, इसकी भी नियम है, मर्यादा है। उन मर्यादाओं को रखेंगे तो ये लाइट हमें प्राप्त रहेगी। ठीक इसी प्रकार साधना की कुछ नियम हैं, मर्यादाएं, उनको हमने निभाना ही पड़ेगा। इनमें सबसे प्रथम है कि गुरु की आवश्यकता होती है। किसी भी भक्त की साधना गुरु के बिना सफल नहीं हो सकती। और गुरु भी पूरा हो, इनकम्प्लीट गुरु से बात नहीं बनेगी। ज्ञान पूरा हो, पूरा गुरु मिलेगा तो आपको सारी वस्तु ही संपूर्ण मिलेंगी, क्योंकि पूरे का काम पूरा ही होता है। अब गुरु के बिना बात बने नहीं। परमात्मा ने स्वयं आकर के ज्ञान दिया है कि आप जी श्री राम और श्री कृष्ण जी को तो बहुत ही समर्थ मानते हो, और उन्होंने भी गुरु बनाने पड़े। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ ऋषि से उपदेश लिया, दीक्षा ली, और तब वो सब लोग जा सके। श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी से दीक्षा ली, उनके शिष्य बने, तब वो सब लोग जा सके। श्री कृष्ण जी के गुरु के बारे में संदीपनी ऋषि और बीच में आता है। संदीपनी ऋषि से उनको अक्सर ज्ञान हुआ था, जैसे टीचर होते हैं पढ़ाई वाले, शिक्षा वाले, और एक होते आध्यात्मिक टीचर गुरु। तो संदीपनी उनके अक्सर ज्ञान कराने वाले गुरु थे, और दुर्वासा जी उनके अध्यात्म मार्ग के गुरु थे।
तो परमात्मा कहते हैं कबीर जी, राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हू भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु अग अदीन। कि श्री राम और कृष्ण जी ने भी गुरु बनाने पड़े, तो आप बगैर गुरु की साधना कर रहे हो। तो समझदार को इतना ही संकेत बहुत है। फिर बात रही पूरे गुरु की, तो पूरे गुरु की पहचान क्या है? परमेश्वर ने स्वयं ये ज्ञान बताया है, उसकी पहचान बताई है, हमारे सदग्रंथों के अंदर भी वो प्रमाणित है। सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे मधुरे बचन विनोद, चार वेद सठ शास्त्र वो कहे 18 बोध। अब क्या बताया है कि सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, यानी 4 वेद 60 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु सब सदग्रंथों का ज्ञाता होता है। चारों वेदों का निष्कर्ष यथार्थ ज्ञान सतगुरु को ही प्राप्त होता है। और दूसरी पहचान बताई है, जो कबीर परमेश्वर का निज संत होगा, सतगुरु होगा, जो उसका कृपा पात्र होगा, जो संत मम सत शब्द दरडावे, वा के संग सब राड बढ़ावे। ऐसे संत महंतन की करनी, धर्मदास में तो से वर्णी। मेरा जो परम संत होगा, उसका दूसरा लक्षण ये होगा कि जो संत मम सत शब्द दृढ़ावे, मेरे इस यथार्थ ज्ञान को जो दृढ़ता के साथ जनता को बताएगा, उसके संग सभी राड बढ़ाएंगे, विरोध पैदा करेंगे, झगड़ा करेंगे। और कलयुग के अंदर अस संत महंतन की करनी, कि इस कलयुग में ऐसी इन संत और महंतों की करनी हो जाएगी, धर्मदास में तो से वर्णी। फिर बताया है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 32 और 34 में। 32 में कहा कि अर्जुन, अभी तक जो भी ज्ञान मैंने इस आपको चौथे अध्याय में दिया है, 25 से लेकर 31 तक श्लोकों में, तो कोई कैसी साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय करता है, गीता जी का पाठ कर लिया, वेदों का पाठ कर लिया, इस तरह की। कोई केवल योग अभ्यास ही करता है, योगासन। कोई श्वास उश्वास की क्रिया को देखता रहता है, आती जाती को। और सभी अपनी अपनी साधना को पाप नाशक जानते हैं, क्योंकि यदि उनको पता लग जाए कि साधना ठीक नहीं है तो तुरंत त्याग देंगे। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि वास्तविक जो जानकारी है, विस्तार के साथ इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित है, विस्तार के साथ कही है। यहाँ अनुवादकर्ताओं ने गीता अध्याय 4 के श्लोक 32 में अनुवादकर्ताओं ने गलत अनुवाद कर दिया, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं था और वो श्री कृष्ण से अन्य कोई भगवान नहीं मानते थे, उसको संपूर्ण गॉड कंप्लीट गॉड मानते थे, संपूर्ण भगवान, पूर्ण परमात्मा। जिस कारण से उन्होंने अर्थों के अनर्थ करने प्रारंभ कर दिए। यहाँ लिखा है ब्रह्मणे मुखे,
ब्रह्मणे का अर्थ यहाँ पर इन्होंने वेद कर दिया, ये गलत किया। और यही शब्द है 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में, 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, 7वें के नहीं 17वें गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में यही शब्द है ब्रह्मणे। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा। तो वहां इन्होंने ठीक अनुवाद किया, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म कर दिया, वो सही अनुवाद किया है, वो ठीक अर्थ किया। लेकिन यह चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में इनकी बुद्धि स्लिप करेगी, फिसल गई, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति कहीं ना कहीं गलती करेगा ही करेगा। तो यहां भी लिखना था ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, मुखे माने उसके मुख से उच्चरित वाणी में, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य कोई परमात्मा बताया है जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहा है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो। उसने सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान कहा है वो तत्व ज्ञान है, और उसके अंदर धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ कही है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, उस तत्व ज्ञान को अर्जुन तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्मा का उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब तत्वदर्शी संत ही परमात्मा के उस तत्व ज्ञान से परिचित होता है, वो पूर्ण सतगुरु होता है। अब इससे एक तो ये बात सिद्ध होगी कि श्रीमद् भगवत गीता के अंदर वो ज्ञान नहीं है जो तत्व ज्ञान है। नहीं तो यहाँ गीता ज्ञानदाता कह देता कि तत्व ज्ञान 17वें अध्याय में है या 16वें अध्याय में, वहां पढ़ लिए, या एक अध्याय और बना देता 19वां। तो इसलिए उसने उसको खुद ज्ञान नहीं है, इसलिए उसने एक ऑप्शन छोड़ दिया है कि ये ज्ञान आप तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं, उनसे सुनो। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 के अंदर तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अव्यम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। इसका अर्थ बनता है कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो, ये अविनाशी पीपल का वृक्ष जानो। और छंदासी यस्य पर्णानि, जिसके छंद माने विभाग, पत्ते आदि जिसके विभाग हैं, और ये तम वेद, और जो इस संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग सभी पार्ट्स को, ऑल पार्ट्स को बता देगा, स वेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वह तत्वदर्शी संत है। तो पुण्यात्मा, परमेश्वर कबीर जी जो परम अक्षर ब्रह्म है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वे स्वयं आए थे भारतवर्ष की पावन धरती पर सन 1398 में पवित्र नगरी काशी में, और वहां काशी नगर से बाहर एक कमल के फूल के ऊपर एक सरोवर के अंदर विकसित कमल के फूल के ऊपर आके नवजात शिशु का रूप धारण किया था। वहां से नीरू नीमा नाम के पति पत्नी जुलाहा प्रतिदिन स्नानार्थ जाया करते थे, क्योंकि लहर तारा तालाब गंगा के स्वच्छ जल से वर्षा के दिनों में जब गंगा
फुल स्विम पर चलती थी, फुल भर के लहरों के द्वारा गऊ घाट के ऊपर से उछल उछल कर लहरों के द्वारा उस झील के अंदर वो पानी संग्रहित हो जाता था, जो सारा वर्ष पर्याप्त रहता था। बहुत सुंदर जल गंगा का होता था। वो प्रतिदिन वहां स्नान करने जाया करते थे, क्योंकि यही निरुनिमा इस उसी जीवन में ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था, और हिंदुओं ने मुसलमानों को गंगा में स्नान करने पर प्रतिबंध लगा दिया था घाट के ऊपर। तो उसके बाद ये मुसलमान बना दिए गए थे बाई फोर्स। तो इनके पास कोई विकल्प रहा नहीं था, जुलाहे का काम करने लग गए। पहले ये ब्राह्मण थे, विद्वान थे, शिव के पुजारी थे, भगवान शिव की शिव पुराण की कथा करके ये अपनी दक्षिणा से गुजारा किया करते थे, निर्वाह करते थे। अब वो दक्षिणा बंद हो गई, जिस कारण से इन्होंने जुलाहे का काम करना प्रारंभ कर दिया था। तो वो प्रतिदिन उस लहर तारा तालाब के अंदर स्नान करने जाया करते थे। वहां परमात्मा सतलोक से आए, एक शिशु रूप धारण किया, निरुनिमा उनको उठा ले गई। तो वहां परमात्मा धीरे धीरे बड़े हुए। 5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। परमात्मा 5 वर्ष के थे उस समय महर्षि कहो, पंडित जी कहो, स्वामी रामानंद जी 104 वर्ष के थे और वेदों और गीता के बड़े विद्वान माने जाते थे। ये लंबा प्रकरण है, लेकिन अब थोड़ा शॉर्ट करके बताऊंगा। और स्वामी रामानंद जी वेदों और गीता और पुराणों के विद्वान माने जाते थे। 16 वर्ष की आयु में ही वो दीक्षित हो गए थे। बाल ब्रह्मचारी थे, ब्राह्मण जाति में थे। वहां लगभग 1400 उन्होंने शेष ऋषि बना रखे थे, जो उनके द्वारा बताए गए वेद और गीता और पुराणों के ज्ञान को आगे जनता में प्रवचन किया करते थे, बताया करते थे। जब परमात्मा 5 वर्ष के हुए, अब दास ये बताने जा रहा आपको कि तत्वदर्शी संत भी परमात्मा कबीर जी स्वयं ही थे। और उसके पश्चात जिन महापुरुषों को मिले वो तत्वदर्शी संत थे। कौन कौन? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास जी, गांव खेखड़ा, अब जिला बागपत हो गया, बागपत, पहले मेरठ जिला था, उत्तर प्रदेश वाले। और फिर ये स्वामी रामानंद जी परमात्मा से परिचित होने के बाद फिर ये भी तत्वदर्शी संत बन गए थे। लेकिन परमात्मा मिलने से पहले की एक कथा आपको सुना रहा हूं। तो परमेश्वर ने स्वयं आकर के वो तत्व ज्ञान बताया था। उस समय परमात्मा तत्वदर्शी संत की भूमिका भी कर रहे थे। भगवान तो वो है ही है, और एक अच्छे नागरिक की भूमिका भी कर रहे थे, और एक अच्छे दास की भूमिका भी कर रहे थे। हमारे लिए एक उदाहरण पेश करके गए कि इस लोक में यदि आप मोक्ष चाहते हैं तो यहाँ की सब बकवादें, सब यहाँ के जो नकली सुख, इनसे मन हटाना पड़ेगा, तब आप यहाँ सफल हो सकोगे। तो क्या बताया था परमात्मा ने 600 वर्ष पहले तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए? अक्सर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डारे, तीनों देव शाखा है, 22 पात रूप संसारे। अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो, सर पुरुष कहो, इसे काल कहो, सर ब्रह्म कहो। सर पुरुष वाकी
डार और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। हम तो पात रूप के अंदर हैं, संसार तो। और जैसे जैसे एक उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 मंत्र 1 में बताया है कि तत्वदर्शी संत कौन होगा, जो संसार रूपी वृक्ष, जो ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है, और उसके पत्ते आदि सब विभाग हैं। गीता ज्ञान दाता ने सिर्फ इतनी जानकारी दी है कि ऊपर को ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम पराहु अवयम छंदासी यस्य प्रणानी, प्रणानी माने पत्ते, छंदासी माने विभाग है, खंड है, इसके विभाग है। यह तम वेद स वेदविद, जो इस संसार रूपी वृक्ष ऊपर को जड़, नीचे को शाखा और संसार रूपी, और ये बाकी इसके पत्ते हैं। इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो जानता है, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। यानी गीता ज्ञानदाता भी इस वृक्ष के सभी पार्ट से परिचित नहीं था, नहीं तो 18 अध्याय 700 श्लोक थोड़े नहीं होते, ये तो 2 या 3 श्लोक का में कंप्लीट हो जाता। परमात्मा ने किया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, वाई पात रूप संसार। छंदासी यस्य प्रणानी, जिसके पत्ते आदि विभाग हैं उनको जो जानता, तो परमात्मा ने बताया। उस परमेश्वर के आने के बाद जिन महापुरुषों को भगवान मिले, उनके बाद अब वर्तमान में ये दास है वो तत्वदर्शी संत इस पूरे ब्रह्मांड में। पुण्यात्माओं, अपनी आप महिमा करना अच्छा सा नहीं लगता, लेकिन मेरी मजबूरी बन गई, क्योंकि हमारे भगवान ने भी अपनी जानकारी आप पर बताई थी। हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टा माने सारी सृष्टि का रचने वाला, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारा तीर, और दास गरीब, गरीबदास जी बता रहे हैं भगवान की महिमा। जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की रामायण लाखों वर्ष पहले की घटना जो कि तो अपनी सिंपल भाषा में चित्रार्थ कर दी थी, ऐसे ही परमेश्वर से परिचित होने के बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की महिमा अपनी अमरवाणी में आंखों देखा भगवान को, और सारे ब्रह्मांडों को, सारे लोकों को चित्रार्थ की। तो यहाँ गरीबदास जी का नाम इसलिए आता है, गरीबदास जी बता रहे हैं भगवान ने ऐसे कहा, ए स्वामी सृष्टा में, रामानंद जी से कहा था, ए स्वामी सृष्टा में, और सृष्टि हमारे तीर, ये सारा संसार, सारी सृष्टि, अनंत असंख्य ब्रह्मांड, ये मेरे तीर, मेरे आधार हैं। और दास गरीब अधर बसूं, परमात्मा कबीर जी कहते मैं ऊपर रहता हूं। अवगत सत्य कबीर, अवगत माने प्रोक्ष, जिसको कोई नहीं जान सकता, जान सका उसकी रजा के बिना। दास गरीब अधर बसूं, मैं ऊपर रहता हूं, सतलोक में निवास है मेरा। और अविगत सत कबीर, सत कबीर माने अविनाशी कबीर। अब यहाँ आपको वो चित्र दिखाता हूं जो परमात्मा ने 2 पंक्तियों में, 1 श्लोक में सारा ही कह दिया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। देखिएगा
ये है गीता ज्ञान दाता ने सिर्फ इतना कहा है इस संसार रूपी वृक्ष के बारे में कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी वृक्ष है, पीपल का वृक्ष समझो। और छंदासी यस्य प्रणानी, प्रणानी माने पत्ते, छंदासी यस्य प्रणानी जिसके छंद जो हैं ये पत्ते हैं, ये भाग विभाग है। छंदासी यस्य प्रणानी यानी इसके छंदों का जो भाग बता देगा, विभाग बताएगा। छंद पत्ते आदि इसके विभाग हैं। और ये तम वेद से वेदवित। अब परमात्मा ने केवल इतना बताया, परमात्मा ने केवल इतना बताया है जैसे जमीन से बाहर जितना पोर्शन पेड़ का होता है उसको पेड़ कहते हैं और तने पर आधारित होता है। तो परमेश्वर ने कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना तो अक्षर पुरुष समझो, और सरपुरुष बाकी डार, ये मोटी डार निकले उसमें से एक, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। तीनों देवा शाखा है, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये शाखा है। और हम यहाँ पात रूप संसार, हम यहाँ पात रूप में हैं। अब क्या बताया है परमात्मा ने, अब ये बताया है परमेश्वर ने कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। परमात्मा ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को कंप्लीट बताया है, लेकिन इन्होंने ये जड़ छोड़ दिया। मूल कौन है ये दास भेजा मूल बताने के लिए, या वो महापुरुष भेजे, लेकिन उनको मना कर दिया था कि अभी ये तत्व ज्ञान सार्वजनिक नहीं करना है। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बार न जाई। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। और मूल ज्ञान ये तत्व ज्ञान और सार शब्द तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई। तो ये अभी तक छुपा के रखना था। ये 12 पंथ, 12वां पंथ गरीबदास पंथ है। इसके अंदर ही परमात्मा ने कहा था कि 12वें पंथ में हम ही आएंगे जो 12वां पंथ चल चुका होगा। और जब कलयुग 5500 वर्ष बीत गया होगा लगभग, तब हम आएंगे। वो परमेश्वर नहीं आए तो दास को भेज दिया उस सारी संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से युक्त करके। अब देखिएगा, अब
अब ये अक्षर पुरुष कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म, ये पूर्ण परमात्मा है। ये है पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, ये तो संसार रूपी वृक्ष की मूल है, जड़ है, जिससे सभी को आहार मिलता है, जो सबका पालन पोषण करने वाला है, धारण पोषण करने वाला है, और जिसने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है। ये देखिएगा, ये है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये दास बताने के लिए भेजा। परमात्मा ने कहा था कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वाक की डार, इसको सरपुरुष कहो चाहे निरंजन कहो, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अब आप कंप्लीट देखिएगा, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष, ये देखिएगा, ये है संसार रूपी पीपल का वृक्ष। ये कंप्लीट है। ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष है। पीछे ये ज्यादा भी अकेला ये संपूर्ण एक संसार रूपी वृक्ष को देखें। ये है कंप्लीट संसार रूपी वृक्ष। गीता ज्ञान दाता ने कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जल जड़ और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी कहा है। छंदासी यस्य पर्णानि, बस ये इसके पत्ते आदि उसके भेद हैं। ऊपर को जड़ और ये शाखा और ये पत्ते इसके विभाग हैं, और जो इनको जानता है वह तत्वदर्शी संत है। तो परमात्मा स्वयं ही तत्वदर्शी संत बनकर आए थे और उन्होंने ये ज्ञान परमात्मा ने स्वयं बताया था। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को उन्होंने ही बताया था। तो प्रसंग चल रहा है पूर्ण सतगुरु की पहचान। इसमें कोई भाषा विशेष का विशेष योगदान नहीं है। कोई यूं कहे कि किसी को संस्कृत नहीं आती, वो कैसा संत कैसा विद्वान, नहीं। भाषा का काम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, बस इतना ही काम पर्याप्त है। तो दास बताने जा रहा है कि परमात्मा 5 वर्ष के हुए, बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। एक स्वामी रामानंद जी का शिष्य विवेकानंद नाम के, वो कहीं सत्संग कर रहे थे, पंडित जी ब्राह्मण, और वो विष्णु जी के उपासक थे, क्योंकि स्वामी रामानंद जी वैष्णव परंपरा से जुड़े थे और विष्णु जी को अपना इष्ट मानते थे। अभी तक हम जो देखा करते थे, जो विष्णु जी को इष्ट मानकर अपना भक्ति साधना करता था, वो विष्णु जी को ही सर्वशक्तिमान बताया करता, और यहाँ तक कहा करते विष्णु जी ही ब्रह्मा का रूप धारण करके उत्पत्ति करते हैं
वही सतीची करते हैं विष्णु रूप धारण करके, और वही शिव रूप धारण करके संहार करते हैं। और जो शिव जी का पुजारी होते थे वो कहते थे भगवान शिव ही सर्वेश्वर है, सर्वेश्वा है, यही ब्रह्मा रूप में उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप में सतीची करते हैं, और शिव रूप में ये संहार किया करते हैं। तो ये केवल दंत कथा थी, लोक वेद था, कोई झूठ और बकवाद थी। ये अज्ञानी व्यक्तियों की सोच थी। अपनात्मा, इससे पहले थोड़ा सा आपको और बता दूं कि एक दिन परमात्मा ने देखा कि गुरु के बिना मोक्ष तो किसी का होगा नहीं, और परमेश्वर को कोई गुरु की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए परमेश्वर कबीर जी ने हमारे लिए कि आने वाले समय में काल का दाव ना लग जावे, क्योंकि काल के मनमुखी पंथ बहुत चलेंगे जो श्रद्धालुओं को भ्रमित किया करेंगे, उसके लिए उन्होंने स्वयं गुरु धारण करना अनिवार्य समझा। उसके लिए परमात्मा जब 5 वर्ष की आयु, एक लीला में आयु में प्रवेश थे, उस समय 2.5 वर्ष के बालक का रूप बनाया। और स्वामी रामानंद जी 104 वर्ष के वृद्ध हो चुके थे। प्रतिदिन, गर्मियों का मौसम था, प्रतिदिन सुबह उठकर पंचगंगा घाट पर स्नान करने के लिए गंगा में जाया करते थे, गंगा पर स्नान करने जाते थे। पंचगंगा घाट पर गंगा में स्नान करके प्रतिदिन आते थे, और वहां से उनका आश्रम घनी दूर नहीं था, 5-4 एकड़ की दूरी पर ही उनका आश्रम था स्वामी रामानंद जी के। स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को दीक्षा नहीं देते थे, केवल ब्राह्मणों को शिष्य बनाते थे, उन्हीं को आध्यात्मिक शिक्षा देते थे। बाकी कोई जाता था जनता जन, उसको दूर से ही उसको जंतर मंत्र बता देते थे। कोई किसी आर्त रूप में जाता था, उसको बता देते थे ऐसे दान कर देना ब्राह्मण को, ऐसे श्राद्ध निकाल देना, ऐसे थोड़ा बहुत उनको जंतर मंत्र बता देते थे। तो परमेश्वर दुलाहे जाति में प्रकट थे। उन्होंने एक शिशु रूप धारण किया, यानी 2.5 वर्ष के बालक का रूप बनाया, और जिन पैड़ियों के ऊपर गंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी स्नान करने जाया करते थे, मुंह अंधेरे जाते थे, ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले, उस समय अंधेरा ही होता है। तो स्वामी रामानंद जी पौड़ियों पर नहाने के लिए नीचे को उतर रहे थे, जल के निकट पहुंचने के लिए। अंधेरे में परमात्मा दिखाई नहीं दिए। परमात्मा 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण करके पौड़ियों पर लेट गए, पैड़ियों पर। और कबीर परमात्मा जब लेटे हुए थे बालक रूप में, तो रामानंद स्वामी रामानंद ब्राह्मण की खड़ाऊं, पैर का जूता समझो, वो लकड़ी की पहनते थे खड़ाऊं, वो परमात्मा के सिर में लगी। जैसे बालक रोता है ऐसे परमात्मा ने रोने की लीला की। रामानंद जी एकदम झुके, उन्होंने सोचा कोई बालक है यहाँ पर और उसको चोट आ गई, क्योंकि साधु संत दयालु होते हैं। जो ही स्पीड से झुके, उनके गले में एक कंठी होती है, कंठी, माला कंठी बोलते हैं उसको। उसमें केवल एक तुलसी की लकड़ी का मणका होता है, मनिया, और कुछ नहीं होता, शेष धागा होता है। वो स्वामी रामानंद जी के गले से निकल गए और परमात्मा के कबीर जी के गले में डल गई। अंधेरे में रामानंद जी को दिखाई दिया नहीं, और सिर पे हाथ रखा, क्योंकि परमात्मा बालक रूप में बैठ गए। सिर पे हाथ रखा और कहा, बेटा राम राम बोलो, राम राम बोलो। राम के नाम से सब दुख दूर होते हैं। मेरे से धोखा हो गया बेटा, मुझे दिखाई नहीं दिया, आपको चोट आई होगी,
बैठ जा, रोवा मत, थोड़ा सा चानना हो जाएगा, रोशनी हो जाएगी, तब तुझे तेरे घर भिजवा दूंगा। तो नींद में गलती से अंधेरे में यहाँ आ गया। अब स्वामी जी उनको चुप करा के स्नान करने के लिए और नीचे पौड़ियों पर चले गए। परमात्मा अंतर ध्यान हुए। अपने माता पिता, जो मुंह बोले माता पिता थे, परमात्मा के कोई माता पिता नहीं थे। नीरू नीमा जो उनको कमल के फूल से उठा कर ले गए थे लहर तारा सरोवर से, वो उनके माता पिता कहलाए। वहां झोपड़ी में जाकर विराजमान हो गए। कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने क्या किया, उस विवेकानंद जी को, जो स्वामी रामानंद जी के प्रसिद्ध शिष्य थे, वो वक्ता थे, श्री विष्णु जी के वो पुजारी थे, और विष्णु जी को सर्वेश्वर अविनाशी सब कुछ बताया करते थे। वो अब उनके सब स्थान और अक्षेत्र बांट रखे थे स्वामी रामानंद जी ने, क्योंकि इन्होंने तो रोजी रोटी ही उद्देश्य रखा हुआ था। उनके अक्षेत्र बांट दिए थे। विवेकानंद इस कॉलोनी में, दूसरा दूसरी कॉलोनी में, तीसरा तीसरी कॉलोनी में, चौथा चौथी कॉलोनी में। केवल वही दीक्षा और उपदेश और ज्ञान कराएगा, अन्य को दूसरे गांव और शहरों में ऐसे छोड़ रखा था। 1400 ऋषि थे। अब क्या किया, विवेकानंद ऋषि स्वामी रामानंद जी के शिष्य अपने श्रद्धालुओं में, भक्तों में वहां प्रवचन कर रहे थे, सत्संग चल रहा था, और कबीर परमात्मा भी जाकर बैठ गए। जैसे वैष्णो उपदेशी होते हैं, वो तिलक लगाते हैं माथे पर, तीन ऐसे तिलक निकालते, एक लंबा तिलक निकालते हैं यहाँ से लेकर नाक तक, केवल एक तिलक ऐसे। और परमात्मा तिलक लगा कर चले गए, पीछे बैठ गए। अब विवेकानंद जी सत्संग कर रहे थे कि भगवान विष्णु सर्वेश्वर है, सर्वशक्तिमान है। इन्होंने ही श्री कृष्ण रूप में गीता जी का ज्ञान दिया। इनके कोई माता पिता नहीं है, यही 3 रूप धारण करके सारे ब्रह्मांडों के संचालन करते हैं। ब्रह्मा रूप में ये उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप में ये सतीथि यानी सबका पालन करते हैं, और शंकर रूप में यही सबका संहार करते हैं। जब सारा कुछ सत्संग उसने सुना लिया, तब परमात्मा खड़े हुए, बालक रूप 5 वर्ष के बच्चे, और खड़ा होकर के कहा कि स्वामी जी, मेरी कुछ शंकाएं हैं, कृपा उनका समाधान कीजिए। तो परमेश्वर ने कहा कि बोलो, क्या शंका है आपकी, क्या समाधान, बोलो क्या समाधान चाहते हो। तब परमेश्वर ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। अब जितने श्रोता थे वो भी चकित, और विवेकानंद को हंसी आ रही थी। अरे बालक, तू तो बालक है, बालक वाली बात ही करेगा। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, इनकी कोई माता पिता नहीं है, क्या बात कर रहे हो बच्चा। परमात्मा ने कहा, मैं तो आपसे प्रश्न किया है, आप बताइए। उन्होंने कहा, विवेकानंद ने कहा कि इनका कोई माता पिता नहीं है, ये अजन्मा है। तब परमात्मा ने कहा कि मैंने एक शिव पुराण की कथा कर रहा था, एक ब्राह्मण, और मैं सुन रहा था श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण के 3रे स्कंद में, सचित्र मोटा टाइप। ये दास अब आपको वर्तमान के हिसाब से बताएगा। परमात्मा ने जो बताया था वो अपने हिसाब से बताया था।
सचित्र मोटा टाइप, देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और जिसके अनुवादक हैं, संपादक हैं हनुमान पोदार और चमन लाल, हनुमान प्रसाद पोदार और चमन लाल गोस्वामी। इनके 123 पृष्ठ पर विष्णु जी कह रहे हैं, परमात्मा ने कहा कि तीसरे स्कंद में विष्णु जी स्वयं कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो दुर्गा से, देवी दुर्गा जी से कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम आपकी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव मन जन्म तिरोभाव मीन मृत्यु हुआ करता है। हम अविनाशी नहीं है, केवल तुम ही अविन्यत हो, प्रकृति देवी हो। तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे माता, जब विष्णु जी के पास बाद श्री ब्रह्मा जी भी आप ही से उत्पन्न हुए हैं, तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर आपका पुत्र नहीं हुआ? और दूसरी बात सुनो स्वामी जी, के शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता अध्याय नंबर 5 से लेकर 8 तक, उसमें स्पष्ट किया है कि विष्णु ब्रह्मा जी और शिव और शिवा के संयोग से पति पत्नी व्यवहार से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। अब इस बात को सुनकर विवेकानंद बहुत ज्यादा बौखला गया, अपनी इंसल्ट फील की कि मेरे वक्ताओं में एक दानक का लड़का, एक छोटा सा बालक और मुझे विचलित कर रहा है। उसको ये भी मालूम था कि ये श्रोता शिक्षित नहीं है और ये मैं जो कहूंगा उसको ही फाइनल मानेंगे, इस बच्चे की बात पर ये विश्वास नहीं करेंगे। फिर भी उसने अपनी इंसल्ट किसी ना किसी तरीके से महसूस की और जिसके कारण उस परमात्मा से पूछा, बालक से, बालक वेशधारी परमात्मा से कहा कि ए बालक, आपने ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? आप कैसे जान सकते हो सदग्रंथों को? क्या आपने कोई गुरु बना रखा है? परमात्मा ने कहा कि हाँ जी, मैंने गुरु बना रखा है। विवेकानंद जी ने पूछा, आपका गुरु कौन है? कि जो आपका गुरु जी है वही मेरे गुरु जी हैं। आप किस जाति के हो? विवेकानंद जी ने प्रश्न किया, आप किस जाति से हो? परमात्मा बोल नहीं पाए, उससे पहले वहां श्रोताओं ने कहा कि ये तो उस नीरू जुल्हे का पुत्र है और ये जहां जाता है वहां ऐसे ही सबके सामने टांग अड़ाता है। तब विवेकानंद ने विषय बदल दिया, अपने अज्ञान को छुपाने के लिए विषय बदल दिया और कहा, देखो रे लोगों, ये कितना झूठा है। ये धानक जुल्हे का पुत्र और मेरे पूज्य गुरुदेव जी को गुरु बता रहा है। मेरे गुरुदेव पता है कौन है? स्वामी रामानंद श्री 1008 पंडित स्वामी रामानंद जी महाराज। और तू जुल्हे का पुत्र, ए झूठे व्यक्ति, ए झूठे बालक, तुझे पाप लगेगा, तूने मेरे गुरु जी की बेइज्जती कर दी है ऐसी भरी सभा के अंदर। अब देखो रे लोगों, ए श्रोताओं, कल देखना गुरु जी के पास ले जाऊंगा इसको पकड़कर और गुरु जी से फिर इसको दंडित करवाऊंगा, तुम भी आना। अब अगले दिन क्या किया? परमात्मा अपने घर आ गए। अगले दिन शाम को ही पहुंच गया रामानंद जी के पास, स्वामी रामानंद जी के पास। कौन? विवेकानंद पंडित जी। और जाके कहा, महाराज मारी तो नाक काट ली, हम तो कितने बार मुंह दिखाने जोगे नहीं छोड़े, हम कैसे संसार में रह पाएंगे?
रामानंद जी ने पूछा भी कारण बता बच्चा, क्या बात है? तो विवेकानंद जी ने कहा कि महाराज, एक नीरू नाम के जुल्हाए का पुत्र, कबीर नाम है उसका, और उसने तो बड़ी सभा में बेइज्जती करवा दी मारी। उसने कहा कि मैंने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ले रखी है, लंबा सा तिलक लगा रखा अपने की तरह। और महाराज एक हे गुरुदेव, अब हम कैसे संसार में रह पाएंगे? हमारी तो इज्जत का नाश हो गया। थोड़ी सेटिंग कर भाई, और सेटिंग नहीं हो रही तेरे थे। अंगाल अब क्या बताया? तो रामानंद जी बहुत दुखी हुए, कहने लगे वो झूठा है, मैंने किसी जुल्हाए के बालक को नाम दीक्षा नहीं दी, और कल ला उसको पकड़ के। तो विवेकानंद 7-8 और लठैतों को लेकर गया, बदमाश गुंडों को, और पहुंच गया वहां जुलाहों की कॉलोनी में। वहां जाके पूछने लगा कि यहाँ नीरू का मकान कौन की झोपड़ी कौन सी है? तो उसी कॉलोनी के कुछ व्यक्ति और पुरुष और औरतों ने उनके आव भाव से जान लिया कि ये ठीक नीयत से नहीं आए हैं, और नीरू का मकान यानी झोपड़ी पूछ रहे हैं। तो उनमें से एक दो ने जाके, स्त्री पुरुष ने पहले ही आगाह कर दिया उस नीमा को कि आज कुछ व्यक्ति अच्छी नीयत से नहीं आए हुए हैं कॉलोनी में, और आपका घर पूछ रहे हैं, हाथ में लठ ले रखे हैं, डंडे ले रखे। तो नीमा के मन में उसी समय आ गया कि ये कबीर है जो बच्चा, ये इन ब्राह्मणों को छेड़छाड़ करता ही रहता है, और मैंने इसको बहुत समझा लिया, ये मानता नहीं। तो परमात्मा सोए हुए थे, वो तो सुबह सुबह पहुंच गए। नीमा ने उस बच्चे बालक भगवान को उठाया और कहा, बेटा तूने किसको क्या कह दिया? कुछ ऐसे निकम्मे व्यक्ति ब्राह्मण एक ब्राह्मण के साथ आए हुए हैं, तो बेटा ऐसे कर, झोपड़ी के पीछे छुप जा, मैं तेरे ऊपर कुछ कपड़े वपड़े गुजड़ ऐसे पुराने जराने डाल दूंगी, तो बोलिए मत बेटा। तो ऐसे नीमा ने परमात्मा को पीछे ले जाके झोपड़ी के वहां लिटा दिया, उसके ऊपर ऐसे पुराने फटे कपड़े और कोई ऐसा डाल दिया जैसे महसूस ना हो कि यह बालक छुपा है। तब तक वो आ गए वहां पर विवेकानंद और उसके सारे साजंदे, और कहने लगे तेरा बेटा कहाँ है, उसको बाहर निकाल। तो हाथ जोड़ करके नीमा कहने लगी, मेरे बच्चे ने क्या कोई कसूर कर दिया, कोई गलती कर दी, मैं धमका दूंगी, खुरका दूंगी, आगे नहीं करेगा ब्राह्मण। वो माना नहीं, निकाल उसको बाहर, गुरुजी के पास ले जाएंगे, उसके वहां सजा दिलाएंगे। अब वो मना करती रही, वो अंदर घुस गए वो मस्टंडे, और उस विवेकानंद के आदेशानुसार के पकड़ के ले आओ उसको। अंदर गए, झोंपड़ी में चारपाई थी, कुछ वो उठा पटक कर दी सारी, देख ढूंढने के लिए। और माई हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही है कि मेरा बच्चे ने क्या गलती कर दी, मैं समझा दूंगी। परमात्मा ने सोचा ये माँ को दुखी गना करेंगे, झोंपड़ी से बाहर से आवाज लगाई, सब कपड़े हटाकर खड़ा हो गए और कहा, विवेकानंद, ए पंडित जी, मैं झोंपड़ी के पीछे खड़ा हूं। अब वो भाग करके पीछे गए, परमात्मा को पकड़ लाए बाजू से। अब माँ की ममता थी, क्योंकि बच्चा जो साथ रहा, बचपन छोटा सा लाए थे उठा के, उसमें मोह विशेष बन गया था।
और बच्चे को छुड़वाने के लिए उनके हाथ पकड़ लिए दोनों, और बच्चे को सीने से लगा रही है, छोड़ दो मेरे बालक को, छोड़ दो मेरे बच्चे को। उन मस्टंडों ने लठ मारे उस माई के हाथों पर, और जब पीट पीट कर अचेत कर दिया तब उसने उनके हाथ छोड़े। इस शोर शराबे को सुनकर नीरू भी भागा आया। उसने भी बच्चे को छुड़वाने और कारण जानने की कोशिश की, उसको भी पीट डाला और जबरदस्ती ले गए। जैसा कि आप जी को सचित्र मोटा टाइप देवी भागवत देवी पुराण के आपको छठे सगंध 414 पृष्ठ पे बताया। व्यास जी ने बताया जन्मे जी को कि हे राजन, जो सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षस समझे जाते थे वो कलयुग के ब्राह्मण हैं। ऐसे तो कलयुग के ब्राह्मण हैं, इनका दया नाम की चीज नहीं है, ज्ञान इनके पास नहीं, झूठ बोलना, फरेब छल कपट करना इनका मूल उद्देश्य बन गया। तो वो उन्होंने साबित कर दिया। कुछ देर के बाद दोनों होश में आए। नगर कॉलोनी के लोगों ने उठाकर उनको घर पर डाला। दोनों दर्द के कारण कर्रा रहे हैं और बच्चा बच्चा कर रहे हैं, कबीर कबीर कर रहे हैं। उधर से परमात्मा को ले जाकर के स्वामी रामानंद जी की झोपड़ी के सामने खड़ा कर दिया। और भी श्रोता बहुत इकट्ठे दर्शक आ गए थे, क्योंकि विवेकानंद ने अपनी इज्जत बरकरार रखनी थी और ये सिद्ध करके कि ये झूठा है, इसने झूठ बोली है कि स्वामी रामानंद जी से इसने दीक्षा ले रखी। विषय बदल ही चुका था वो। अब रामानंद जी ने तो कह के बुलाया था कि कल सुबह ले आना, वो भी इंतजार में थे। अब रामानंद जी ने अपनी झोपड़ी के कुटिया के सामने एक पर्दा टांग रखा था। झोपड़ी के अंदर रामानंद जी बैठे थे। अभी तक उसने अपनी भक्ति साधना जो प्रतिदिन नित्य नियम सुबह का करते थे वो नहीं किया था। और विवेकानंद जी ने जाकर आवाज लगाई, गुरुदेव ये नीरू का बालक आ गया है, ये वो झूठा कपटी व्यक्ति आ गया है। अब परमात्मा ने, अब रामानंद जी पूछ रहे हैं कि तू कौन है, कहां से, तेरा क्या नाम है, मुझे बताइए। अब क्या बताते हैं परमात्मा। रामानंद जी ने कहा, अब गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में चित्रण किया है, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को अपने मधुर वचनों में कैसे लिपिबद्ध किया, ऐसे ही परमेश्वर से परिचित होकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के इस ज्ञान को, परमात्मा की इस लीला को कैसे चित्रार्थ किया है, सुनिएगा। आडा पर्दा लाए कर रामानंद बूजनते, दास गरीब कुलंग छवि वो अदर ढाक को दंते। गरीबदास जी कह रहे हैं
के पर्दा लगा करके अपने झोंपड़ी के कुटिया के गेट पर पर्दा लटका के गेट के अंदर झोपड़ी के अंदर से बात कर रहे हैं बाहर खड़े कबीर परमात्मा से, ये दिखाने के लिए कि मैं नाम दीक्षा देना तो बहुत दूर है, मैं इन दुल्हों की शक्ल भी नहीं देखता, सुबह सुबह मैं इनको अपना कपड़ा भी टच नहीं करने देता। ये शो करने के लिए, ये सिद्ध करने के लिए, दिखाने के लिए परमात्मा तो बाहर खड़े हैं। झोंपड़ी से रामानंद जी झोंपड़ी के अंदर से पर्दा बीच में है, बातें प्रश्नोत्तरी हो रही है भगवान और उस आत्मा की। परमात्मा और आत्मा की कैसे चर्चा होती है, कबीर परमात्मा से वो तुच्छ जीव रामानंद जी कैसा व्यवहार करते हैं बगैर ज्ञान के। और जब ज्ञान होगा, जब देखना उस 104 वर्ष के वृद्ध की क्या स्थिति होगी उस परम पिता के सामने। गरीबदास साहब जी कहते हैं, आडा पर्दा लाए कर रामानंद पूजंत, दास गरीब अजब कला वो ज्ञान, दास गरीब कुलंग छवि ही अदर ढाक को दंत। जैसे मृग कूदा कर कहते झोपड़ी के अंदर पां पीटे क्रोध में, और बाहर के लोगों ने सुना आवाज जोर की, पैरों की भी मुख से बोल रहा कड़े कड़े कड़वे कड़वे वचन। गरीबदास जी कहते हैं ऐसे कूदा जैसे मृग कूदा करे, पां पीटे अंदर से, और क्या बोले, कौन जात कौन कुल पंथ है और कौन तुम्हारा नाम है, गरीबदास आदीन गति फिर बोलत हैं बलि जाऊं मैं। रामानंद जी ने पूछा कि कौन तुम्हारी जाति है और कौन तुम्हारा पंथ और कौन तुम्हारा नाम है। अब गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा इस प्रश्न के उत्तर में जैसे एक शिष्य अपने गुरुदेव के सामने भी नम्र होकर के बातें करता है, तो क्या बताते हैं, रामानंद जी ने पूछा कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, गरीब दास गरीब आधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं मैं, कि बलिहारी जाऊं परमात्मा के ऊपर। गरीबदास जी कहते हैं इतने अधीन होकर बोले, क्या बोले, और ये वचन उन्होंने बड़े प्यार से कहे, जैसे नम्रता से कहा करते हैं, जैसे अभिमान से नहीं। क्या कहा, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। अब ये रामानंद जी जितने भी ऋषि महर्षि थे, ये इस परमात्मा को ब्रह्म को ही निरंजन कहा करते थे। वैसे इसका सही नाम ज्योत निरंजन है। निरंजन का अर्थ होता है माया रहित परमात्मा, निरंजन। अब हम गलती से इस काल को निरंजन मान रहे थे, ये है ज्योत निरंजन, ज्योति निरंजन, माया सहित ये भगवान स्वामी है। और ये वास्तव में निरंजन अर्थ का होता है परम पिता का। लेकिन जैसे यहाँ ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म, और ब्रह्म को ही ये संपूर्ण परमात्मा मानते, वैसे ब्रह्म शब्द पर्याप्त है। ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म कहो, प्रभु कहो, स्वामी कहो, राम कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो। लेकिन इनकम्प्लीट ब्रह्म भी है, इसलिए पूर्ण ब्रह्म कहना पड़ता है। तो वैसे यहाँ के लोक वेद में ब्रह्म ही सुप्रीम पावर प्रसिद्ध हो रहा था। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि मैं ही वो ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ। रामानंद जी इस बात से घने दुखी हो गए। एक दानक का लड़का, दानक जुलाहे का बालक,
अपने आप को भगवान कहता है, इसको शर्म नहीं आती। फिर गालियां देनी शुरू कर दी रामानंद ने। अब परमात्मा क्या बताते हैं, जात हमारी जगत गुरु, परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पड़े, मेरा नाम निरंजन कंत। कंत माने मालिक, पति, दुल्हा। मैं सारी सृष्टि का स्वामी हूँ, सारी सृष्टि का पति हूँ, वो निरंजन हूँ। और जात, मेरी जाति पूछते हो तो मैं जगत गुरु हूँ, सारी सृष्टि को ज्ञान देने के लिए अब आया हूँ। और मेरा पंथ पूछते हो, जैसे कोई विष्णु पंथी है, यानी विष्णु जी के ही मार्ग को, उसकी विधि को बताने वाला, उसकी भक्ति विधि, उसके ज्ञान से परिचित। कोई शंकर पंथी है, शिव का उपासक। जैसे कोई ये ब्रह्मा कुमारी पंथी है, और कोई इस राधा स्वामी पंथी है। तो उन पंथी का अर्थ होता है, पंथ का अर्थ होता है, आप किस परमात्मा के मार्ग ज्ञान का प्रदर्शन करते हो, पथ प्रदर्शन करते हो। तो परमात्मा कहते हैं, मेरा पंथ पूछता है तो मैं परमेश्वर का पंथ परमेश्वर के पंथ को बता रहा हूं, उसके मार्ग को बताने के लिए आया हूं, उसके पाने की विधि बताने आया हूं। वो तो स्वयं ही थे। अब जैसे ईश गीता श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में इस तकरीबन सृष्टि रचना का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे आपको अभी दिखाया था, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदविद। ऊपर लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, और पत्ता आदि से संसार है। पत्ते ही जो जीव जंतु समझो। तो इसको जो जानता वो तत्वदर्शी संत है, इसके सारे भाग विभाग जानता है। फिर बताया है कि 15वें अध्याय के 16-17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ईश कहो, सरपुरुष कहो, ईश कहो। अक्षर पुरुष आपको बता दिया, वो डार है, वो तना है, और सरपुरुष उसकी डार है। तो अक्षर पुरुष कहो या ईश्वर कहो, ईश्वर। और तीसरे नंबर का 8वें अध्याय के गीता जी के तीसरे श्लोक में, 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है कि उसको जानने के बाद प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है। 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में सभी विभाग बताए हैं, और 16-17 में बताया है कि 3 पुरुष है। एक सरपुरुष को ईश कहते हैं, ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, मालिक है। और दूसरे को अक्षर पुरुष को ईश्वर कहते हैं, ईश्वर यानी ईश से श्रेष्ठ, इस ब्रह्म से नेक्स्ट पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं इसको। और तीसरे नंबर का जो परम अक्षर ब्रह्म है उसको परमेश्वर कहते हैं। ईश्वर यानी इस ईश से श्रेष्ठ, और परमेश्वर उस ईश्वर से भी श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ, ईश्वर से भी परम यानी परमेश्वर, वो तीसरे नंबर का यानी ओवरऑल कंट्रोलर। तो परमात्मा अपने को छुपाकर अपनी महिमा आप ही बता रहे हैं कि जाति हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पड़ो, मेरा नाम निरंजन कंत। अब रामानंद जी घने दुखी हो गए इस बात से, अज्ञानता के कारण कि छोटा सा बालक धानक का, एक जुल्हाई का बालक, और अपने आप को भगवान बताता है। तो गुस्से आकर गालियां मंड गए, गालियां लगे देने। रे बालक सुन दुर्बुद्धि, घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सृजनहारे।
मालिक ने अपने आप को मालिक कह दिया, सृजनहार कह दिया, तो रामानंद जी के कहते दर्द लग गया, दुख हुआ उस बात का। और क्या बोले, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, ए मंदबुद्धि के व्यक्ति, तेरा घटमट तन आकार। अब देखो हमारी बुद्धि कितनी कमजोर थी। ये दास विष्णु जी का उपासक था। श्री कृष्ण और श्री राम हमारे पक्के भगवान थे, और भगवान शंकर भी आदरणीय थे। हम तो सभी को ऐसे मानते, लेकिन विशेष रूप से हम विष्णु के उपासक थे, श्री कृष्ण जी के। और ऐसे ही अन्य भी हमारे साथी होते थे। तो जब कभी डिस्कस करते थे, कोई पूछता था कि समाधि लगाता है, मैंने किसी संत ने बताया मैं समाधि लगाता हूँ। और भगवान आपने देखा? अके नहीं, भगवान तो निराकार है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है। वो तो निराकार है, केवल प्रकाश दिखता है। कुछ तो सुनी सुनाई के और एक आध दिन दिख भी जाता होगा, तो प्रकाश भगवान नहीं है, वो तो भगवान का प्रकाश है। तो कहने का भाव ये है, यहाँ रामानंद जी भी उसी दुर्बुद्धि से ग्रस्त था। वो कह रहा है कि तू अपने आप को भगवान कहता है, भगवान दिखाई थोड़ा देता, वो तो निराकार है, उसका तन शरीर थोड़ा ही है। ये सांग ऐसी बिरानमाटी हो रही थी, ऐसी दुर्बुद्धि थी हमारी ज्ञान की। अब वही रामानंद जी बोल रहे, उसी सत्र का वही ज्ञान आम आदमी को हमें होता था ऐसा ही। तो क्या कहते हैं, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, घटमट तन आकारे, गरीब दास दर्द लग्या हो बोले सृजनहार। ए दुर्बुद्धि बालक, तेरा शरीर दिखाई देता है, तेरा आकार है, तो अपने आप को भगवान कहता है। तो गरीबदास जी कहते हैं रामानंद जी का इस बात का घना दुख हुआ, भगवान ने अपने आप को भगवान कह दिया। तुम मोमन के पालेवा, जुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति, एता दृढ़ विश्वास। और कॉन्फिडेंस से बोल रहे भगवान कि तुम मोमन के पालवा, तो एक मुसलमान के घर तेरी परवरिश हो रही है, ऐसे कहते हैं ना, तो कि फला उस तेरा ऐसे है, यानी बहुत अच्छी बुद्धि से संबोधित कर रहे रामानंद जी, ये जानकर कि तू एक धानक और मुसलमान के घर में तू पल रहा है, और तेरा जुल्हे के घर निवास है, और अपने आप को तू भगवान बताता है। तुम मोमिन के पालेवा, तेरा जुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति, एता दृढ़ विश्वास। मान बड़ाई छोड़ कर बोलो बालक बैन। रामानंद जी कहे हैं कि सीधी बात कर, अभिमान त्याग, तू अभिमान ना करे कि अपने आप को भगवान बता रहा है। मान बड़ाई छोड़ कर बोलो बालक बैन, दास गरीब अदम मुखी, तुम एता तुम गट फैन। तरक तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञाने, गरीब दास गरीब को जाते हैं, आखिर नीच निदान। अब रामानंद जी कह रहे हैं कि तेरी जात का पता नहीं, कुजात तेरा पता नहीं, तो किसका है, तू पढ़ा पाया था उसको नीरू को, और अपने आप को है तू कुजात है ना, नीच, इसलिए अब छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा है। तर्क तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञाने, दास गरीब कुजात है, आखिर नीच निदान। ये शब्द रामानंद जी कह रहे हैं कि आखिर ना तो नीच जात का, इसलिए छोटा मुंह बड़ी बात बकवास कर रहा है, अपने आप को भगवान कह रहा है। परख नरक तो को नहीं, तू नीच कुलीन कुजात, दास गरीब अकल बिना तैजे कही क्या बात। बिना दिमाग के तने यह बात क्या कह दी, अपने आप को भगवान कह रहा है। रामानंद जी का तो घना गुस्सा हो गया ना इस बात का। अब परमात्मा क्या कहते हैं,
मैं के बदन खुलासे करे सुन स्वामी परवीने। यानी गुरुजी धमका रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका करते हुए भगवान हाथ जोड़कर खड़े हैं ऐसे। और क्या कहते हैं, अंदर से खुशी है, गुरुजी डांट मार रहे हैं, और जो निकम्मा शेष होगा गुरुजी धमकाओगे तो दुख मानता है, और सुयोग शेष होगा कि गुरुजी तो हमारे हित के लिए ही खुरकाते धमकाते हैं, हमें दिखाने के लिए। हालांकि गुरुजी गलत धमका रहे थे, गलत खुरका रहे थे, भगवान ही थे वो तो, फिर भी एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका करते हुए कहते हैं, मैं के बदन खुला से करे सुन स्वामी परवीने, दास गरीब मनी मरे मैं आजिज अधीन। मैं आपका आजीज हूँ, आपका नौकर हूँ, आपके अधीन हूँ, मेरा अहंकार नहीं है। और फिर क्या बताते हैं, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसू मैं अवगत सत कबीर। मैं अवगत गत से पहरे इन चार वेद से दूर, दास गरीब दसों दशा में सकल सिंध भरपूर। सकल सिंध भरपूर हूँ, खालिक हमारा नाम, दास गरीब अजात हूँ ते जो कहा बलि जाऊं मैं। परमात्मा कहते हैं कि मैं सारी सृष्टि के रचने वाला हूँ, एक 5 वर्ष का बालक, और ऐसे हाथ जोड़े खड़ा है बाहर, पर्दे से बाहर। और कह रहा कि ए स्वामी, हे मालिक, मैं सृष्टा हूँ, सारी सृष्टि के रचने वाला, और ये सृष्टि हमारे तीर, और मैं ऊपर रहता हूँ अवगत सत कबीर। फिर कहते हैं, जात पात मेरा नहीं, सकल संत भरपूर हूँ, और खालिक मेरा नाम, और दास गरीब अजात हूँ, मेरे जात पात नहीं है दाता। फिर भी आपने जो कहा, मुझे कुजात कहा, नीच कहा, तो मैं बलि जाऊं आपके ऊपर। आपने जो कहा मुझे आपने ऐसा ही जाना होगा, मैं ऐसा ही होऊंगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वह सत्य है कि मैं सारी सृष्टि का रचने वाला हूं। एक 5 वर्ष का बालक, और ये बातें कहो भी धानक का जुलाहे का 600 वर्ष पहले, तो पुण्यात्माओं बुद्धि सुलभ कर जाए आदमी की कि भगवान हो सकता है। और कबीर साहब को आज कोई भगवान मान कर राजी नहीं, और वो भगवान है। हमारे ना मानने से कौन सा वो भगवान नहीं रहेंगे। एक लाल कोई किसी को पहचान नहीं है, हर कोई ये कि ये करोड़ रुपए का है एक छोटा सा कंचा, और कोई नौकर मैं तो नहीं मानता। उसके ना मानने से लाल की कीमत नहीं समाप्त होगी, लेकिन उसके व्यवहार में नहीं है, उसको उसका जानकारी नहीं है, तो उसकी अपनी ही अज्ञानता का ये परिणाम है। फिर क्या बताते हैं, सुन रामानंद राम हम में 52 नरसिंह, दास गरीब सर्व कला में व्यापक सर्वंग। हम मौला सब मुल्क में, हम मौला सब मुल्क में, मुल्क हमारे माही। दास गरीब दयाल हम सम दूसर नाही। हमसे पानी हमसे ही पानी पवन, हमसे ही पानी पवन, और हमसे धरणी आकाश। दास गरीब तत्व 5 में हम ही शब्द निवास। अपने आत्माओं देखिएगा, ये है सूक्ष्म वेद,
और इस सूक्ष्म वेद को समझने के लिए परमात्मा की दी हुई वो विशेष विलक्षण बुद्धि चाहिए। अब यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा कि मैं सब में व्यापक हूँ। कैसे हूँ कि जैसे पांचों तत्वों के अंदर आकाश, जो आकाश का गुण है वो सब में व्यापक है। 5 गुण है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 जैसे 5 तत्व हैं और इनके पांचों के 5 ही गुण हैं, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। ये ऐसे है, तरतीब वाइज है। तो यहां क्या बताया है कि जैसे आकाश का गुण है शब्द, आकाश का गुण है शब्द। अब जैसे इस पूरे ब्रह्मांड को परमात्मा ने एक आकाश से ऐसे बंद कर रखा, आकाश से, यदि ये आकाश से बंद ना कर रखा हो, चारों तरफ से गति बिल्कुल बंद ना कर रखा हो, तो हम एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते। यहां शब्द काम नहीं कर सकता। जैसे किसी स्पीकर का पर्दा फट जाता तो फुसर फुसर करेगा, वो आवाज नहीं रहती। तो उसके बाद जो आकाश का गुण है शब्द और वायु का गुण है स्पर्श, जैसे हवा लगती है ठंडी और गर्म, और अग्नि का गुण है रूप, सर फसर फसर जैसे अग्नि बकड़ बकड़ बलती है। अब उसमें, और पृथ्वी का गुण है गंध। अब जैसे शब्द जो है आकाश का गुण है, और वायु जब चलती है उसमें सरसर की आवाज आती है, तो उसमें वायु के अंदर भी उस शब्द का गुण विद्यमान है, यानी शब्द उसमें कांस्टेंट है, अभिन्न नहीं है। ऐसे वायु जब अग्नि जलती है तो बकड़ बकड़ की आवाज आती है, तो उसमें शब्द साथ है, शब्द का गुण उसके अंदर साथ है। और पृथ्वी का डला जैसे उठाकर हम पटकते हैं, उसकी आवाज आती है, तो पृथ्वी उस डले के साथ भी, उस पृथ्वी के उस साथ भी शब्द का साथ है, उसमें भी विद्यमान है वहां पर भी। और वापस जल को ऊपर से डालते हैं, तड़ तड़ की आवाज आती है, तो उसमें भी शब्द साथ है। तो कहने का भाव यह है परमात्मा कबीर साहब का कि मैं ऊपर रहता हूं, लेकिन मेरी शक्ति पूरे ब्रह्मांडों में जैसे आकाश सभी में व्यापक है, शब्द सब में व्यापक है आकाश का गुण, ऐसे मैं सब में मेरी शक्ति साथ विद्यमान है, और उस मेरी शक्ति से सब ब्रह्मांड और सब ये जीव क्रियावान है। परमात्मा ये समझाना चाहते, क्या कहते हैं, हमसे पानी पवन है, हमसे धरणी आकाशे, गरीबदास तत्व 5 में हम ही शब्द निवासे। जैसे पांचों तत्वों के अंदर शब्द कांस्टेंट है, साथ है, अभिन्न है, ऐसे मैं रहता ऊपर हूं, मेरी शक्ति सब में विद्यमान है। वो बिल्कुल भी किसी कोई प्राणी या कोई कण मेरी शक्ति से बचा नहीं है। अब रामानंद जी ने सोचा कि ये बालक बात तो बड़ी बड़ी कर रहा है, इसको थोड़ी सी बाद में बात करूंगा, अपनी पूजा कर लेता हूं जो शेष रहती थी। रामानंद जी क्या करते थे, पर्दा लगा ही रखा था, परमात्मा को कहा कि बैठा दो इस बालक को, यहीं बैठ जा 5-10 मिनट, मैं अपनी थोड़ी पूजा कर लेता हूं, फिर इससे बात करूंगा बाहर आकर के। अब उसने अपनी पूजा क्या करता था रामानंद जी, एक भगवान विष्णु का शालिग्राम बना रखा था, मूर्ति पत्थर की, और वो सभी जितने उनके शिष्य थे वो मूर्ति की पूजा करते थे, शालिग्राम की पूजा करते थे। भगवान विष्णु के सभी कपड़े मूर्ति के उतारते थे और मुकुट भी रख देते थे आदर से,
माला कंठी, एक माला जो गले में होती थी, एक तुलसी के मनिये की कंठी बोलते, वो भी डालते थे, तो सभी उतार दी जाती थी। फिर भगवान को स्नान किया जाता है। तो वो मानसिक पूजा करता था। उस पत्थर की मूर्ति अवश्य रखी थी उसने, लेकिन वो मानसिक सेवा किया करता था, जैसे कल्पना करता था, जैसे एक वैसे करते हैं। एक तो सौपन होता है, वो तो मानसिक समझो, एक वैसे प्रैक्टिकल करते हैं। वो कपड़े, मूर्ति को स्नान कराते हैं, कपड़े फिर सोच कपड़े पहनाते हैं ऐसे। तो वो मानसिक सेवा किया करता था कि मानसिक से पूजा का ज्यादा लाभ होता है। तो वो क्या करता था, जैसे कल्पना करता था, प्रतिदिन का अभ्यास था कि जैसे नंगे पैरों गया गंगा पर और गंगा से सौंपने की तरह कल्पना करा, गंगा का ऊपर से मटका भर के लाया रामानंद जी, वहां रखा, भगवान की मूर्ति उतारी कल्पना से और उसको प्रात यानी अच्छे पात्र में रखा, नहाया, खूब साफ सूफ किए, उनके कपड़े धोकर सुखा दिए और नए कपड़े जो धोकर सुखा रखे थे वो धोती बांध दी, ऊपर परमात्मा के जो है मुकुट रख दिया, तिलक तालक लगा दिया। उस दिन गलती से जो कंठी होती थी एक मनके की, जो भगवान का माला डालते हैं, और एक बैजंती माला भी काल्पनिक बनाते हैं, वो भी डालते हैं भगवान के गले में, बैजंती माला छोटी सी। तो उस दिन क्या हुआ, वो माला डालनी भूल गया, मुकुट रख दिया, तिलक लगा दिया, सब कपड़े पहना दिए। अब मुकुट, अगर माला नहीं डाली गले में तो पूजा अधूरी, तो पूजा खंडित, इनकम्प्लीट रहेगी। और उस दिन मुकुट रखने के बाद मुकुट उतारा नहीं जाता, मुकुट उतार दिया तो पूजा खंडित। अब रामानंद जी ने सोचा, कल्पना से आगे पर्दा लगा है, कोई मूर्ति सामने है नहीं, केवल मन से सोच विचार कर रहा है कि मुकुट के ऊपर से माला डालनी चाहिए, जैसे सौपन होता है। वह माला मुकुट में फंस गई, मुकुट नीचे से चौड़ा था, आगे नहीं जा सकी। तो रामानंद जी बड़े चिंतित हुए, माला हाथ में लिए, जैसे कल्पना कर रहे हैं, हाथ में लेकर चिंतित हैं और कोस रहे हैं अपने आप को कि आज मेरे से कौन सी गलती बन गई, अपने जीवन में प्रथम बार आज मेरी पूजा खंडित हुई है। हे भगवान, मुझसे कौन सी गलती बन गई, आज मेरा क्या होगा। आजीवन मैंने इतनी सतर्कता से साधना की, आज मेरा कौन सा पाप आगे अड़ गया। तो परमात्मा कबीर जी बाहर खड़े कह रहे हैं कि ए स्वामी जी, इस माला की गांठ खोल लो, धागे की गांठ खोल लो, गांठ खोल के फिर गले में डाल के फिर गांठ लगा दो। ये मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा आपको। अब रामानंद जी की तो बुद्धि सिर घूम गया कि ना कोई सामने मूर्ति है, मैं केवल मन से सोच कल्पना कर रहा हूं, सोच रहा हूं, आगे पर्दा लगा है और ये बालक बाहर से मेरे मन की बात बता रहा है। अपने आत्माओं, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण पंडित उसको कहते जो भगवान पहचान ले, और लोक लाज ने तोड़ कर एक लवा दर दे। अब देखो पुणात्माओं, जिनको भगवान पाना है वो लोक लाज नहीं करते, संसार को नहीं देखते। जैसे मीराबाई ने संसार नहीं देखा, रविदास जी को गुरु बना करके अपनी भक्ति स्टार्ट की थी। वो ठाकुरों की लड़की थी, ठाकुर लोग छुआछात को बहुत मानते थे, लेकिन मीराबाई ने नहीं देखा। इसी प्रकार ब्राह्मण, रामानंद जी ब्राह्मण और जुल्हाए जाति से तो अपना कपड़ा भी नहीं छूने देते थे। इतनी लोक लाज, इतना प्रभुता बनी हुई थी। 1400 शिष्य ऋषि और पूरे विख्यात महापुरुष थे। और धानक के बच्चे को अगर स्पर्श करना चाहे तो ये समझ लो सामाजिक मौत थी रामानंद की। समाज से वो कति रिजेक्ट हो जाना था,
उसको कुछ से ब्राह्मण लोग बात नहीं करना था, लेकिन सामने भगवान खड़ा था। कहते आडा स्वामी गुंडी खोल कर जब माला गल डारे, गरीबदास इस भजन को जान सके करता रे। रामानंद जी को परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी इस माला के धागे की गुंडी खोल ले और फिर गले में डाल के दोबारा गांठ लगा दे। अब रामानंद जी को जो ही कहा परमात्मा ने, कित की गुंडी खोला था वो, और कित कहा माला थी, पर्दा दूर फेंक दिया। देखिए इतनी स्पीड से बाहर आया वो, 104 वर्ष का वृद्ध, और सामने खड़े उस 5 वर्ष के धानक दुल्हे के पुत्र को, जिससे वो कपड़ा भी टच करना नहीं पसंद करता था, देखा भगवान खड़ा है, ऐसे मेरी बात को कोई पकड़ नहीं सकता, जान नहीं सकता, और कबीर साहब को सीने से लगा लिया भगवान रामानंद जी ने। बोलो सतगुरुदेव। कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे और बाढ़ में पड़ो यू ज्ञान। सामने भगवान खड़ा जिसके लिए भटक रहा है, 104 साल खो दिए, घर त्याग दिया, और आज भगवान सामने खड़ा, फिर वो समाज ने देखेगा तो धिक्कार ऐसे भगत को और ऐसी भक्ति को। वो भक्त नहीं है। अब रामानंद जी ने जो ही परमात्मा को अपने ऐसे सीने से लगा, तो ऐसा शरीर भगवान का जैसे रुई होती है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र नंबर 8 में कहा कि सप्रियागात शुक्रम अकायम एवर्णम ऐसनाविरम कबीर मनीषी। वो परमात्मा कबीर जो यहाँ आते हैं विद्वान रूप में, यानी तत्व ज्ञान जगत गुरु रूप में, तत्वदर्शी संत के रूप में, वो परमात्मा वैसे सबसे पहला देहधारी है, और उसका शरीर शुक्रम कायम है। उसका शुक्रम माने माता पिता के बीज से बना हुआ, वो शुक्र से बना हुआ हमारे जैसा 5 तत्व का शरीर नहीं है जो माता पिता के बीज से बनता है। तो कहते हैं वो शुक्रम कायम ऐसा विरम, उसके शरीर में नाड़ी नहीं है, हाड हुड नहीं है उसके अंदर, तो वो ऐसा शरीर है भगवान का। इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं विधेयी हूं। धर्मदास जी ने कहा था, हे परमात्मा आपके शरीर दिखाई देता है और आप अपने आप को विधेयी कहते हो। तो भगवान ने कहा था कि नरक परख कर देख धर्मदास, तुम सा तन ना ही मोर, मेरा तन तुम्हारे जैसा नहीं है, इसलिए मैं विलक्षण देही है मेरी, इसलिए मैं विधेय हूं। अब क्या कहते हैं, अब परमात्मा ने जो ही रामानंद जी ने कहा कि ये तो दीक्षा तुम दी मान ली मन मोरे, ये तो दीक्षा तुम दी ये मान ली मन मोरे, गरीबदास तुम कोमल पुरुष हमरा बदन कठोरे। क्या बताते हैं कि आपने, क्योंकि बुद्धिमान थे, विद्वान थे, ब्राह्मण थे, संकेत समझ गए कि मेरी फड़क निकाल दी, मेरे मन का जो बंक था, मेरी जो मरोड़ थी, जो मेरे अंदर अहंकार था, वो मेरा चकनाचूर करना था इस महापुरुष परमात्मा ने। तो ये समझ गया कि जो ते दीक्षा मोदी शिक्षा मुझ दी, वो मान ली मन मोर। कि परमात्मा रामानंद जी समझ गए कि ये दुल्हा रूप में प्रगट भगवान, और मेरे अंदर अभिमान भरा था जाति और मजहब का, मेरा वो अहंकार मिटाने के लिए आज इसने ये लीला की है कि कहते जो शिक्षा तुमने मुझे दी मान ली मन में, और मैं समझ गया कि आपने मेरे लिए ये मेरी आप मरोड़ काट दी। क्योंकि सीने से एक धानक के बालक को लगा रखा, सारा ब्राह्मण समाज बैठा और थू थू कर रहे हैं, ये बुढ़ापे में इसका क्या दिमाग चल गया रामानंद जी का, एक धानक के बालक को सीने का लगा रहा। लेकिन वो ब्राह्मण था, उसने ब्रह्म पहचान लिया, वो भगवान पहचान लिया कि तो भगवान खड़ा है,
तो भाड़ में जाओ संसार एक तरफ, या तो संसार भी साथ आ जाएगा, ना तो वो अपना राज्य अपना भगवान, जो वस्तु चाहिए थी वो मिल गई। तो क्या कहते हैं, अब रामानंद जी कहते हैं जो दीक्षा तुम मोहे दी मान ली मनवर। अरे गरीब दास तुम कोमल पुरुष, आपका तो शरीर रुई जैसा है और हमरा बदन कठोर। फिर क्या बताते हैं, मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल परवेश, गरीब दास गति कौन लख तेरा कौन वर्ण को बेखे। रामानंद जी कह रहे हैं कि भगवान आपने कैसे पहचाने कोई, आप किस तो वेशभूषा में खड़े हो और किस वर्ण में प्रकट हो, जुलाहा वर्ण में, और कैसे खड़े हो आप भगवान, आपको कैसे पहचान सकते हम तुच्छ बुद्धि जीव। मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट मान परवेश, गरीब दास गति कौन लखे। आपकी गति को, आपकी स्थिति को, आपकी महिमा को और कौन समझे, कौन वर्ण को देखे। किस वेशभूषा में खड़े हमने भगवान पता नहीं कैसा मान रखा था, हाथ में सुदर्शन चक्कर हो या तीर ले रखा हो या गदा गुदा दे रखी है, और आपको तो आप भगवान खड़े। अपना आत्मा ये भूल हमारा वर्षों से पड़ी हुई है, युगों से। अब ये भूल इसी समय में मिटनी है, अगर किसी की मिट जाता है। और अभी मोक्ष होना है, ये इस कलयुग का ये पीक टाइम है, प्राइम टाइम है। अपना आत्मा समझो भगवान को, सदग्रंथ अपने पास है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट आपके पास है और दास आपके पास है, भगवान का भेजा हुआ तत्वदर्शी संत, और कंप्लीट वर्शिप ऑफ गॉड, कंप्लीट भगवान की कंप्लीट वर्शिप दास के पास उपलब्ध है। अब रामानंद जी, अब परमात्मा ने क्या कहा, ये काफी वार्ता है लेकिन समय थोड़ा, मैं शॉर्ट करूंगा थोड़ा सा। अब ये सारा कुछ हो गया, वो जितने वहां बैठे थे शरफरे उठ कर चले गए, ब्राह्मण जितने नकली थे, असली ब्राह्मण रह गया भगवान के पास। तब रामानंद जी ने नहीं सोचा जान दे ये तो लबड़दा ने, पहले तो मैं ब्राह्मण था और विद्वान था और पूज्य था, आज मुझे भगवान मिल गया, मैं रिजेक्ट हो गया। इन मूर्खों क्या ज्ञान है इनको। जब गुरु में था तो आज भी मैं गुरु हूं, और मैं जिसको पूज रहा हूं इन सब ने मुझे उसी को पूजना चाहिए। लेकिन वो तो काल का जाल है, वो सब खिसक गए तो खिसक गए। फिर रामानंद जी की थोड़ी बुद्धि बदल दी, सोचा कि पूरा निर्णय कर लूं। उसने पूछा, कबीर परमात्मा से पूछा रामानंद जी ने कि आपने झूठ क्यों बोला बच्चा। परमात्मा ने कहा, मैंने क्या झूठ बोला स्वामी, कि आप कहते हो कि रामानंद जी यानी मेरे से आपने दीक्षा ली है, मैंने तो आपको कभी दीक्षा दी नहीं। तो परमात्मा ने कहा कि आपको याद होगा एक दिन मैं पंचगंगा घाट की पौड़ियों पर लेटा हुआ था और आप जी नहाने गए थे, स्नान करने, आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी, आपने सिर पे हाथ रख के कहा था कि राम राम बोल बेटा, राम राम बोल। तो रामानंद जी बोले, भाई वो तो 2.5 वर्ष का बालक होगा, और 2.5 वर्ष के बालक का और 5 वर्ष के बच्चे का डबल डिफरेंस हो जाता है शरीर का, बॉडी का। तो वो तो 5 वर्ष का बालक था भाई, यह बात मेरे दची नहीं। तो परमात्मा ने क्या किया, वहां एक नौकर की, सेवक की चारपाई थी बाहर झोपड़ी से, रामानंद जी के सेवक की। तो परमात्मा एक रूप में 5 वर्ष के बालक में तो सामने खड़े हैं, और एक दूसरा रूप बना के उस चारपाई के ऊपर लेट गए खटिया पर। कहा कि देखो स्वामी जी, ऐसा था मैं, ऐसा था ना। अब जो ही रामानंद जी ने देखा, 5 वर्ष के 2.5 वर्ष का बालक इधर और 5 वर्ष का सामने, 6 बार इधर देखा, 6 बार इधर, आंखें मलमल कर देखा। तो परमात्मा ने सोचा इस बुढ़े की बुद्धि अब सेट हो को ना। वहां से उठे परमात्मा और उस 5 वर्ष के बालक में 2.5 वर्ष का बालक आकर उसके सामने समा गया। तब रामानंद की बुद्धि ठिकाने आई। फिर भी न्यू बोला कि बच्चा, मैं तो कंठी भी देता हूं, कंठी
परमात्मा ने निकाल के दिखाई कि देख यार ये कंठी ये कहां प्राप्त हुई कि आपने वही तो डाली थी मेरे गले में पंचगंगा घाट पर। अब रामानंद जी की वो भी याद था कि वो मेरी खोगी थी कंठी। उसने सोचा ये नरा बालक नहीं है, ये तो सारी ये बात फिट कर रहा है। फिर पूछा कि बच्चा मैं राम राम तो नाम नहीं देता, मैं कोई और मंत्र देता हूं। ये ऋषि लोग मंत्र ओपन नहीं किया करते थे। राम राम तो जैसे हम सत्साहिब करते हैं ऐसे करते थे वो। तो परमात्मा ने कहा आप ओम नाम देते हो। अब रामानंद जी की तो सिट्टी फिट्टी गुम होगी कि सारी सच्ची बतावा जुलाहों तक तो यह बात जा ही नहीं सकती। मैं क्या मंत्र देता हूँ, गुप्त प्रतिज्ञा कराता हूँ जिसको नाम देता हूँ। ऋषियों को देता था नाम ये, और बाकी हरे कृष्ण हरे राम यो भी नाम साथ में, ओम नमः शिवाय ये अलग था, लेकिन ये गुप्त मंत्र था इनका सार नाम था ओम। फिर रामानंद जी की बुद्धि चक्कर काट गई, अकेला बालक को नहीं, अकेला बच्चा नहीं है। फिर परमात्मा ने कहा कि अगरम अगरम छोड़ दो, सुनो हमारी सीख। कबीर साहब ने कहा कि ये अटपट छोड़ स्वामी जी, हमारी बात को सुनो। समझाने लगे कि उससे सृष्टि रचना सुना दी परमात्मा ने आध घंटे के अंदर। रामानंद जी ने कहा कि मैं आंखों देखूं जब बात बने, क्योंकि आज तक ना किसी वेद में, ना किसी गुरु ने, ना किसी ऋषि ने, ना आचार्य और शंकराचार्य ने हमें ये ज्ञान नहीं दिया। तो रामानंद जी ने कहा कि मैं योग युक्त होता हूं, मैं समाधिस्थ हो जाता हूं। परमात्मा ने कहा कि समाधिस्थ होकर देखिए आप कहां तक पहुंच पाते हो, फिर मैं बताऊंगा आपकी ये स्थिति कहां है। रामानंद जी का अभ्यास था 1 सेकंड में समाधिस्थ हो गए, और जो ही वो त्रिवेणी पर पहुंचे वहां 3 कहते योग युगत प्राणायाम कर जित्या सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट पर वहां अटकर है बलबीर। आगे जाके 3 रास्ते हो जाते। सामने ब्रह्मरंध्र है, लेफ्ट साइड में ये धर्मराज के सभी धर्मराज के लोग को जाता है, और इधर वो अलग से जाता है 88,000 खेड़े साइड में। तो यहां जाकर वो बंद हो गया, उससे आगे नहीं जा पा रहा था। तो परमात्मा वहीं पहुंचे बालक रूप में। समाधि में क्या होता है, एक सोपन सा होता है। और परमात्मा ने कहा कि आपके ओम नाम और हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम ये तो कोई मंत्र है नहीं। ओम के नाम से आप बस यहीं तक आ सकते हो। और जब आपकी मृत्यु होगी, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में कहा है, ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, और विशेष कसक के साथ सिमरण करो। मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान कर सिमरण करो। ये ब्रह्म का मंत्र है। गीता ज्ञान दाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रियाति तदंदेहम सयाति परमागति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रियाति तदंदेहम, यानी शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका सिमरण करता रहता है। सयाति परमाम गतिम, वो ब्रह्म से मिलने वाली, ओम से मिलने वाली परम गति प्राप्त होता है। कहाँ जाता है? ब्रह्म लोक में। अब यहाँ स्वामी जी ने इष्ट मान रखा था विष्णु जी, और ओम नाम का जाप करती थी, तो ब्रह्म लोक नहीं जा सकते थे ये। तो उन्होंने बताया कि आप जी अंतिम सांस तक ये मंत्र करते रहोगे, तब क्या आपकी मृत्यु के बाद आप यहाँ आओगे इस त्रिवेणी पे। ये 3 रास्ते हैं, तो इस रास्ते यहाँ आकर के आप मृत्यु के बाद इस रास्ते जाओगे, इस रास्ते पर। और आगे धर्मराज का लोक है, सबसे पहले न्यायाधीश का ऑफिस है, वहां आपका अकाउंट होगा। उसके बाद आप विष्णु लोक में जाओगे। विष्णु लोक के अंदर भी ओम नाम की कमाई के अलग से एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, वहां भी आपकी कमाई नष्ट होगी। आप वहां जाओगे और फिर 84 लाख योनियों में आओगे। ये सामने का जो ब्रह्मरंध्र है, ये तुम्हारे मंत्र से नहीं खुल सकता। मेरे पास वो मंत्र है जो सतनाम बनेगा 2 अक्षर का, इन दोनों का मिलकर ये सिमरण किया जाएगा, तब ये ब्रह्मरंध्र खुलेगा। एक ओम एक तत् जो सांकेतिक है, जो दास आपको देता। तो परमात्मा ने कहा कि देखो मैं सुमन करता हूं अपने सतनाम का। सुमन करते ही सामने का वो एकदम कपाट खुल गया ब्रह्मरंध्र का,
और परमात्मा को, उस आत्मा को साथ लेकर के रामानंद जी को ऊपर पहुंचे। कहा कि ये बैठा तुम्हारा भगवान ज्योत निरंजन, ये काल ब्रह्म, तुम इसे निराकार कहा करते थे, ये गुप्त रहता है, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है साथ में जाए कि 24 और 25 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं अपने योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के सामने कभी अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होता, ये मेरा अनुत्तम अटल घटिया नियम है। ये बैठा, फिर परमात्मा ने वो 11वां द्वार पार किया, जो परब्रह्म यानी उस अक्षर पुरुष के ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं, 11वां द्वार। उससे आगे जाके फिर उस परब्रह्म के अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके फिर 12वां द्वार है। 12वां द्वार पार करके भंवर गुफा पार करके जब सतलोक आता है तो परमात्मा ऊपर के लोक में ले गए, और वहां जाकर देखा जो एक सिंहासन के ऊपर राजा के समान परमात्मा बैठे हैं, सिर पे मुकुट है, गल में माला है, सुंदर शरीर है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा उनका एक रोमकूप की शोभा है। तो कबीर साहब नीचे से गए, वहां चवर उठा करके सिंहासन पर विराजमान उस परमात्मा तेजो में रूप वाले शरीर वाले भगवान पर चवर करने लगे। रामानंद जी ने सोचा कि ये भगवान है जो तख्त पर बैठा, सिंहासन पर बैठा, और ये कबीर तो यहाँ का कोई गण है, यहाँ का कोई देव है। इतने में वो तेजो में शरीर खड़ा हुआ, सिंहासन से उठा और हाथ जोड़े कि भगवान बैठो, सिंहासन विराजमान करो, आपका सिंहासन है। और कबीर साहब उसके ऊपर उछल कर बैठे, बालक जैसे उछला करे, और वो चवर करने लगा जो तेजो में शरीर था, जिसको रामानंद जी भगवान समझ रहे थे। अब रामानंद जी सोच रहे थे कि भगवान, अब इस बालक, ये कबीर बालक और ये भगवान, ये क्या चक्कर है, ये चवर कर रहा है। इतने में तेजो में शरीर और परमेश्वर कबीर जी 5 वर्ष के बालक कबीर साहब के रूप में समा गया उसके अंदर। अकेला कबीर साहब असंग अनंत कोट ब्रह्मांड के कंस्ट संचालक के रूप में वहां विराजमान है, चौर अपने आप हो रहा है। और परमात्मा का वो बालक रूप इतना तेजो में हो गया जैसे करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोम के अंदर। तब परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसु, मैं यहाँ रहता हूँ, अवगत सत कबीर। अब रामानंद जी तो चरणों में गिर गया, हे भगवान, आप तो हमारे को, हम नहीं पहचान सकते आपको, और आप सचमुच आप भगवान हो। परमात्मा ने कहा कि वापस जाओ। अब जो ही वापस भेजा तो एकदम नीचे आया रामानंद जी, समाधि टूट गई उसकी, एकदम सामने देखा और सामने वो बालक फिर बैठा, 104 साल का बूढ़ा वृद्ध, और परमात्मा के चरणों में गिर गया और कहा, क्या कहते हैं, मैं तुम स्वामी तावा चित चक्रित भया, और देखा फजल दरबारे, गरीबदास सिजदा किया हम पाए दीदारे। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, 104 साल का ब्राह्मण, 4 वेदों का ज्ञाता, 18 पुराणों को ज्ञाता, गीता जी का मर्मज गाता कहलाने वाला, और भगवान की कैख भी पता नहीं था। 104 साल का वृद्ध ब्राह्मण ऋषि और 5 वर्ष के बालक धानक जुल्हाए के बेटे के चरना में पड़ के क्या कहता है, तुम स्वामी में बाल बुद्धि, आप मेरे मालिक, और मेरा ज्ञान तो एक बालक जैसी बुद्धि वाला था। परमात्मा आपके ज्ञान और आपके वहां स्थान को देखने के बाद मुझे अकल आई। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, ये भरम कर्म किया नासे, गरीबदास निज ब्रह्म, तुम मेरा होगा दृढ़ विश्वास। निज ब्रह्म, एक तो ब्रह्म है, ये काल है, निज ब्रह्म असली भगवान तो आप हो, अब मुझे दृढ़ विश्वास हो गया। सुन बे सुन से तुम परे, उर से हमरे तीरे, दास गरीब सर्वंग में, तुम अवगत सत्य अवगत पुरुष कबीर। सुन बेसुन से परे हो, और यहाँ भी आप बैठे हो,
फिर क्या कहते हैं, कोटि कोटि सिजदा करे और कोटि कोटि प्रणामे, गरीबदास अनहद अधर हम पर से तव दामे। कोटि कोटि सिजदा किया, कोट कोट प्रणाम। ये भगवान सामने बैठा जिसने खोज रहा, सारा जीवन न्यौछावर जिसने कर रखा, और सामने जैसे सर्प न मणि पा जा, निर्धन न धन मिल जा, भूखे न भोजन मिल जा, ऐसी स्थिति थी रामानंद जी की होगी। और क्या कहते हैं, कोट कोटि सजदा किया और कोटि कोटि प्रणाम। सिर पटक दिया महापुरुष ने, उस जिसकी खोज कर रहा था वो आप पे आ मिला। कोटि कोटि सजदा करे और कोट कोट प्रणाम, गरीबदास अनहद अधर। आपकी तो अनहद, जिसकी कोई सीमा नहीं ऊपर, और हम पर से तव धाम, हमने आपका वो धाम, आपका वो स्थान देख लिया। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप में तू ही बोलनहार। तेरी शक्ति से सब जीव बोल रहे हैं, चल रहे हैं, ब्रह्मांड घूम रहे हैं। तुम साहेब तुम संत हो, अब सतगुरु की पहचान बता रहे हैं। तुम साहेब तुम संत हो और तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। तुम ही परमात्मा हो साहेब, तुम साहेब तुम संत हो, यानी एक नेक व्यक्ति भी आप ही हो। अच्छे महापुरुष संत की जो भाषा है वो परिभाषा आप ही खरे उतरते हो। और तुम सतगुरु यानी सच्चे गुरु आप ही हो, सच्चा ज्ञान रखते हो। और तुम ही इस हंस यानी एक अच्छे भक्त हो, निर्विकार भक्त हो। हंस जो बुराइयों से हट जाता है। जैसे हंस एक पक्षी होता है बुगले जैसा, बुगला तो आम वस्तु खाता है, मच्छी खा जाओ, मेंढक खा जाओ, घोगे खा जाओ, सबको खा जाता। लेकिन हंस सरोवर पर केवल मोती खाता है, अड़ंगा नहीं खाता। तो हंस वो होता जो भक्त बीड़ी शराब तंबाकू रिश्वतखोरी बकवाद छोड़ देता है, तो उसको हंस कहते हैं कि वो विकारों से दूर होकर एक भक्त बन गया। तो कि एक सच्चा भक्त भी मालिक आप ही हो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तुम्हारे रूप बिना और न दूजा अंश। मैं भक्त मुक्त भया, मैं भक्ता मुक्ता भया, और कर्म भ्रम किया कर्म कुंद नाश, और गरीबदास अवगत मिल गए या मिट गई मन की बांस। मेरे मन की भ्रमणा मिट गई, मुझे भगवान मिल गए अवगत, जिसको कोई नहीं जानता। दो ठोर है एक तू, बया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। दो ठोर है एक तू, ये भगवान ऊपर भी आप ही हो और यहाँ भी दो है, यहाँ भी आप ही हो, और हम नीचों के लिए आप वहां से गति करके आए हो। ओए होए, अरे यही वेद प्रमाण देते हैं कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, वहां से गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप जी को परमात्मा का दिया हुआ वो यथार्थ ज्ञान और उनका बनाया हुआ ये सतगुरु आपको प्राप्त हुआ। और वही ज्ञान वही भक्ति जो भगवान बताने आए थे आज आपके सामने रूबरू हुई। सौभाग्य आपका, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। और कहते समझा है तो सिर दर पाऊं, बहुर नहीं रे सदा। क्या कहते हैं कबीर साहब, कहते हैं कि ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, और गरीबदास ये वक्त जाते रोग इस पैरे नू। ये समय जब हाथ से चूक गया और मोक्ष नहीं हुआ, सच्ची भक्ति कोई प्राणी मनुष्य नहीं करेगा इस प्राइम टाइम के अंदर, तो रोया करोगे इस समय को याद करके, मनुष्य जीवन हाथ से छूट जाएगा। तो इसलिए पुण्यात्माओं, अपना कल्याण करवाओ, औरों को भी समझाओ। जितना भी अधिक से अधिक जनता में ये ज्ञान फैलाओगे, आपको भी भला होगा, समाज भी सुधर जाएगा, सबके दुख दूर होंगे, सबको परमात्मा मिलेगा, पूरा विश्व पार हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव।
अगला सत्संग 19, 20, 21, 22, 23 5 दिन का होगा। परमात्मा कबीर साहब के प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में 1923 जून का होगा। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।